ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं केरल नन रेप केस की। आज केरल हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने एसआईटी द्वारा अब तक की जांच और कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की थी। उधर नन रेप केस में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को पुलिस ने दोबारा सम्मन जारी किया है। 19 सितंबर को फ्रैंको मुलक्कल को पुलिस के सामने पेश होकर उसके सवालों का जवाब देना है। पुलिस पर आरोपी बिशप की गिरफ्तारी का दबाव भी बढ़ने लगा है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि बयानों में विरोधाभास और जांच के आधार पर ही गिरफ्तारी का फैसला लिया जाएगा। तो ये जो मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से धर्म की आड़ में अधर्म का धंधा फलने फूलने लगा है, चाहे हिंदू धर्म की बात की जाए, चाहे हम मुसलमान धर्म की बात, इस्लाम की बात करें और चाहे अब हम ये मिशनरीज की बात करें, चर्च की बात करें, तो धर्म की आड़ में किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है महिलाओं का, किस तरह से अधर्म को अंजाम दिया जा रहा है, इसी पर हमारी बड़ी चर्चा होगी। संत की शक्ल में आखिर ये शैतान क्यों पैदा हो रहे हैं, ये हमारा एक बड़ा सवाल। तो धर्म की आड़ में अधर्म का धंधा आखिर क्यों फल फूल रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। साध्वी कंचन गिरी जी हिंदू धर्माचार्य हैं जो मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फादर सोलोमन जॉर्ज हैं जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च से मुझसे जुड़ रहे हैं और समृद्धि भटनागर जर्नलिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। फादर सोलोमन, आपका रुख कर लेती हूं, ये क्या हो रहा है? इस तरीके का नन जो है एक आरोप लगाती है फादर के ऊपर और पूरा जो कहा जाए कि सभी लोग उनको बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और नन को एक तरफा अकेला कर देते हैं। मेरे ख्याल से पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सारे धर्म में विसंगतियां हैं, सारे धर्म में ऐसी बातें सामने आई हैं जब जिसमें कि विरोधाभास है, नारियों का अपमान होता है, उनके साथ जो है विसंगतियां हुई हैं। ये जो केस है इसमें जो है बहुत देरी हुई है इन्वेस्टिगेशन में और जो मामले अभी तक सामने आ रहे हैं उनके आधार पर कम से कम बिशप को रेजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और चर्च में भी पूरे जोर शोर से जो इसके विरोध जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और बिशप साहब के खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी और मेरे ख्याल से हमें जो है ये उम्मीद करनी चाहिए कि आज कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। ठीक है, मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सवाल जवाब की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर हम आपको बता दें कि हर सुबह 10:45 पर इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी बहस होगी। आज के बहस का मुद्दा है कि संत की शक्ल में शैतान आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं और धर्म की आड़ में अधर्म क्यों कर रहे हैं संत। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केरल में एक बिशप पर नन के साथ रेप करने का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद भी बिशप को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने एसआईटी की अब तक की जांच और कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला सिर्फ बिशप और नन का नहीं है, आसाराम से लेकर राम रहीम तक रेप केस में जेल में सभी बंद हैं। सवाल यही है कि संत की शक्ल में शैतान कब तक। फादर का मैं रुख कर लेती हूं। फादर सोलोमन, मैं आपसे बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, ये अब किसी एक धर्म में नहीं रह गया है, सभी धर्मों में धर्म के नाम पर यह अधर्म का धंधा लगातार जारी है। फादर सोलोमन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो मामले होते हैं ये क्राइम के मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, धर्म से जोड़कर इसको नहीं देखा जाना चाहिए और हम सबको मिलकर आत्म विश्लेषण की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि हम बैठकर देखें और जो सिस्टम सड़ गया है उसको दूर करने की जरूरत है और तकरीबन सारे धर्मों को इसमें आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। तो मेहरबानी से इसको धर्म से जोड़ के ना देखें और ये विसंगतियां, ये जो हम इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे ना करें। फादर, हम इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे, लेकिन जिस तरह से एक महिला को, मैं नन बाद में कहूंगी, एक महिला को एकदम अकेला कर दिया गया है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। मेरा सवाल उस पर है आपसे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और तमाम जितने भी बयान आ रहे हैं मिशनरीज की तरफ से उसमें एक तरफा कोशिश की जा रही है फादर को बचाने की, बिशप को बचाने की, माफ कीजिए।
नहीं, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, वेटिकन से क्लियर ऑर्डर आ गया है बिशप के खिलाफ एक्शन के लिए, और आज या कल में बिशप साहब इस्तीफा दे देंगे। वेटिकन ने बहुत, चलिए इस समय की बड़ी खबर हम फादर सोलमन के हवाले से दे रहे हैं। वेटिकन से ये ऑर्डर आ गया है कि बिशप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी फादर बोलिए। जी हाँ बिल्कुल जी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, और मेरे ख्याल से आज बहुत जल्दी एक बड़ी खबर हम सबको मिल जाएगी। जी चलिए फादर, देर आए दुरुस्त आए, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस से रिपोर्ट मांगनी पड़ी जांच की, तब जाकर ये कदम उठा। हमारे साथ साध्वी कंचन गिरी जी हैं। साध्वी, हर धर्म में लगभग यही हालत है। आसाराम बापू की बात कर लीजिए, बाबा राम रहीम की बात कर लीजिए, आशु महाराज एक नए पैदा हो गए हैं दिल्ली में, उनकी भी बात कर लीजिए। महिलाएं निशाने पर, धर्म के नाम पर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन लगातार जारी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी धर्म जो मदरसा और चर्च में होता था उसे दबा दिया जाता था, और हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं उसे बड़े विशाल रूप से उछाला जाता था। लेकिन आज आ रहे सामने बहुत अच्छी बात है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो जैसे मदरसा है या चर्च है या कोई भी धर्मगुरु है, मंदिर है या आश्रम है, मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को एक्टिव होना पड़ेगा। जो वहां आश्रम में जाती हैं उनमें इतनी समझ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आपको जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें भी ये चीज का समझ है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। पहले तो वो जाते हैं और आश्रम में उनको बहुत अच्छा रुझान लगता है, बाद में वो महात्माओं के आगे पीछे करती हैं, उसके बाद उनके चुंगल में फंसती हैं और काफी टाइम, लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रहती है, बाद में रेप केसेस लगाती है। साध्वी, मुझे थोड़ी सी हैरानी है आपकी बात पर हो रही है कि आप कह रही हैं कि हिंदुओं में जब इस तरह का होता है धर्मगुरु तो उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, और अब दूसरे धर्मों का सामने आ रहा है तो आप खुश हैं। मुझे थोड़ी सी नहीं, मैं एक बार बताती हूँ, अच्छा नहीं लगा, नहीं लगी ये बात। आप देखिए, किसी भी मदरसा के अंदर ऐसा होता है कि उनको इतना, महिलाओं को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो आवाज नहीं उठा पाती है। आज देखिए कितने सारे मदरसा में ऐसे कांड होते हैं। साध्वी, आप नेताओं की तरह बात मत कीजिए कि नहीं, मैं नेताओं की तरह बात नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बोल रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ कि इनके ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप अगर समाज में बात को लेके जाएंगे तो आपका नाम खराब होगा, तो इसीलिए वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकती हैं। ठीक है मौलाना साहब, हमारा सवाल भी यही है कि संत की शक्ल में ये जो शैतान पैदा हो रहे हैं और कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है, इस्लाम भी इससे अछूता नहीं है, मदरसों में क्या चलता है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या ईसाइयत हो, कोई भी हो, धर्म जो है वो एक विचार है। वो इसी तरह जो है साधु संत जो है एक वर्ग है, मौलाना ये वर्ग है, और इसी तरह जो आप नाम लेती हैं वो एक प्रतीक है। वो इन चीजों से कोई लेना देना होता है। जब इस तरह का मामला होता है तो वो व्यक्तिगत मामला होता है, वो अपराधी होता है। अपराधी चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसको जो है वो दंडित करना चाहिए। अब जो है वो शैतान जो है वो साधु के भेष में क्यों आता है, सूफी के भेष में क्यों आता है? इसलिए कि साधु का समाज में मान सम्मान है, और जो है वो असली जो है वो करेंसी जो है मार्केट में चल रही है, इसीलिए लोग जो है वो जाली करेंसी जो है वो चला देते हैं उसकी शक्ल में लाके। तो ये जो है जनता को जो है वो देखना चाहिए कि हमारे हाथ में कहीं वो जाली करेंसी तो नहीं है। तो ये जो है समाज को जागरूक करने की जरूरत है, और इस तरह जो भी हो, बगैर जो है आप जो है भेदभाव किए हुए कि ये नाम जो है क्या है, उसका जो है मुस्लिम नाम है, हिंदू नाम है या ईसाई नाम है, वो अपराधी है, उसको अपराधी के रूप में देख के दंडित करना चाहिए। और ऐसे जो है जो शैतान है, जो साधु के भेष में आते हैं, वो किसी भी सभ्य समाज में जो रहने का अधिकार नहीं, उसको बिल्कुल अंदर डालना चाहिए, और जो है कड़ी से जो है कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये सब लोगों को ये काम करना चाहिए कि ये आदमी जो है वो कैसे आया है। एक आदमी बंदा जो आता है वो कहां से आया है, बिहार से जो है, और जो है बंगाल से, पंजाब से, कहां से आया, और आके उसने डेरा डंडा यहां डाला और ये चलना शुरू कर दिया। आप जो उसका अतीत नहीं देखती हैं, पीछे नहीं देखती कि यह आदमी कहां से आया, क्या आया है।
बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया कि वो बकरी चुराने का काम करते थे, गाय चुराने का काम करते थे, डकैती करते थे, उसमें बिल्कुल। जब लेकिन मौलाना साहब ये मामला थोड़ा सा अलग है। ये कोई अंधविश्वास में नहीं हुआ है। नन, अगर हम इन बाबाओं की बात करें जो हमारे धर्मगुरु हुए, आसाराम बापू या बाबा राम रहीम या आशू महाराज, इनके पास अगर महिलाएं गई तो एक अंधविश्वास के चलते गई। लेकिन ये जो नन का मामला है ये बिल्कुल अलग है। महाराज जो है वो आसिफ खान है, वो कैसे बना जो आशू महाराज जो आया, तो उसको पूछना चाहिए ना कि ये जो है आसिफ खान आशू महाराज कैसे बन गया। सब जो है वो जो है अंधविश्वास में आते, सब जो है दान वो सब जो है वो दीक्षा जो है वो लेने लगती महिलाएं जो है। और जो है महिलाओं को जो है एकांत में होने का क्या मतलब है? ठीक है, जो महिलाओं का काम है वो महिलाएं देखे, मर्द जो है क्यों देखता है? चाहे मैं बिल्कुल, तो मतलब आपने ये कह दिया मौलाना साहब, मैं समझ गई मौलाना साहब, आपने ये कह दिया कि इसको धर्म के बंधन में ना बांधे। इस तरह के जो बीमार लोग हैं वो हर धर्म में है और ये अपराधी है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। समृद्धि, क्या कारण आप देखते हैं जो इस तरीके से संत की शक्ल में ये शैतान, जी संत की शक्ल में जो शैतान पैदा हो रहे हैं? अंधविश्वास है ये, लेकिन नन का मामला इससे बिल्कुल अलहदा है। यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक महिला का पूरे तौर से देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन है। बिल्कुल, ये कोई पहली बार तो केस आया नहीं है जहां पे आस्था के नाम पे महिलाओं के साथ छेड़खानी और ये बलात्कार जैसे केस सामने आए हैं। पहले भी आया है और मीडिया पहले भी दिखाती गई है, लोगों को अवगत कराती गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल फैक्टर है और हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। इस चक्कर में लोग जो है वो इनके सर्कल में आ जाते हैं। लेकिन ये जो नन के साथ केस हुआ है, अभी मैं बिशप की सर की बात भी सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि वेटिकन सिटी से हमारे पास ऑर्डर आ गया है और इसलिए अब हम जो है महिला के साथ खड़े होंगे, नन के साथ खड़े होंगे और हम एक्शन लेंगे। उससे पहले अगर वेटिकन सिटी से कोई इनका ऑर्डर नहीं आता तो ये नहीं करते। मतलब महिला एक अकेली खड़ी हुई है और सारी मिशनरी एक जगह खड़ी हुई है, एक ही और सब उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। उनके साथ पहले से ही चर्च खड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन पहले से हो रहा है। अभी सर आवाज वाली बात करिए, खड़ा हुआ है, आपने अभी वाली बात कही है। आपको खुद सोचना चाहिए वाली बात कहने से पहले कि वेटिकन सिटी से ऑर्डर आ गया हो रहा है। नहीं, ये आप ये जो बातें बता रहे हैं ये बातें मत बताइए। ये महिलाओं के नाम पे, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, सबसे बड़ी बात है कि इज्जत जो है महिला की वो सर्वोपरि। थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ रहा है समय की, फादर समय की जो है ना वो बाइबल से, कुरान से, मनुस्मृति, गीता से नहीं चल रहा है। यहाँ का संविधान बना हुआ है, यहाँ जो आईपीसी की धाराएं मौजूद है। ये एक बड़ा सवाल है कि देश संविधान से चलेगा या इन धर्म गुरुओं के हिसाब से चलेगा। नन रेप केस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। फादर सोलमन, आपका ही रुख करूंगी, ब्रेक के बाद लौटी हूं। फादर, वेटिकन के फैसले का इंतजार कर रहे थे आप लोग। 2 महीने पहले एक नन, एक महिला शिकायत करती है, पुलिस अपनी जांच में ढिलाई बरतती है और आप भी कर दो ये। नहीं 2 महीने 2.5 महीने हो गया है सर, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वेटिकन है, हम अपने देश की महिला के लिए पहले से ये फादर वो हमारे देश की नागरिक है, वो हमारी बहन बेटी है। तो आपको रिजाइन देना चाहिए, चर्च की आवाज है और सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो हमारी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। किस बात का डिले कर रही है? ये तो हमारे देश के सिस्टम ने इतना डिले किया ना। आज किस बात की देरी है कि आज पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? हम खुद ये मांग कर रहे हैं कि डिले क्यों हो रहा है। चर्च की आवाज है कि डिले क्यों हो रहा है। जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन है इसके पीछे। मुझे तो लगता है कि बिशप साहब कोई पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये आज किसी और के ऊपर तोहमत डालने की जरूरत नहीं है। पुलिस को कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। 2.5 महीने पुलिस क्या कर रही थी सर? बताइए आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि पुलिस तो जो जांच करती सो करती, आपने क्या किया अपने फ्रंट पर? पूरे सारी मिशनरीज लग गई फादर को बचाने में, बिशप को बचाने में सारी मिशनरीज लग गई और एक महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन तक कर डाला। बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं किसी भी तरीके से। नहीं हमारी ये एक प्रोसेस है। हमारा खुद भी ये मांग है कि उनको रेजिग्नेशन करना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। हमारी भी मांग है ये। अभी बहुत जल्दी उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अब ऊंट आपकी करवट पर नहीं है सर, तो आपने ये रुख अपना दिया क्योंकि गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जबान कुछ और थी सभी की। मौलाना साहब, जिस तरीके से इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई, वेटिकन का इंतजार किया गया कि वेटिकन कोई फैसला दे, उसके बाद कार्रवाई की जाए। पुलिस की बात कर लीजिए, मिशनरीज की बात कर लीजिए और तमाम जो भी लोग बिशप को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है कि एक महिला के साथ इस तरह से होता है। वो महिला कह रही है, उसने हिम्मत जुटाई है, उसने शिकायत की है बिशप के, उसके बावजूद इतनी ढिलाई।
देखिए, फादर के इस आरोप में बहुत दम है कि यहाँ सिस्टम जो है ना वो बहुत ढीला है, और आप कहीं न कहीं देखेंगे कि सियासत जो है वो हर जगह जो हावी है। आपके मोहल्ले में, गली में जो बिजली के खंभा भी जब तक सियासत नहीं वहां आएगी तो नहीं गड़ेगा, आप कुछ भी कर लें। आपके जो है गटर जो है वो भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं, जब तक सियासत नहीं आएगी सफाई नहीं होगी। तो ये पूरा मामला जो है अपने देश के जो है वो सिस्टम और पुलिस और सियासत है। यहाँ जो धर्म में और जो है वो धंधा और सियासत जो है और राजनीति जो है, ये जो घालमेल है, इसने जो है वो बेड़ा गर्क कर रखा। आपने देखा होगा कि जो राम रहीम के मामले में भी सियासत बहुत दूर तक चली गई थी। वो तो जनता की जागरूकता की वजह से लोगों का दबाव बढ़ा, जो इस तरह से कार्रवाई हुई। लेकिन ये कि जो बहुत से सियासी लोग आगे बढ़ जाते हैं बचाने के लिए ऐसे लोगों को, तो ये जो है वो सियासत से ऐसे लोगों को दूर करना होगा। सियासी लोगों को भी ये सब जो सिस्टम यहाँ जो है बहुत कमजोर है, वो जो सिस्टम, ये जो सिस्टम, बिल्कुल। तो महिलाएं जो हैं इस सड़े हुए सिस्टम का शिकार हो रही हैं, वो खुलकर कोशिश करती हैं अपनी आवाज को बुलंद करने की, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत उसको रोक देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।